डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। देखिए, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखिए, यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है ना, वही हम लोग समझेंगे। द रेट का मतलब क्या होता है, टाइम से रिलेटेड है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, देखिए समय के साथ यानी रेट ऑफ चेंज यानी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर भी हमारा वेलोसिटी चेंज होता है तो हमारा एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, यही समझना है। रेट का मतलब क्या होता है, रेट का रेफरेंस जो है वो टाइम से है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर दी वेलोसिटी हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन नहीं होगा। और ये जो है ना, इसका एसआई यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इट्स, और ये वेक्टर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन को अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अब ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जब चेंजेज होगा तो हमारा एक्सेलरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग ए के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे एक 9 क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग v माइनस यू बाय टी। यहाँ पे देखिए v क्या है, एक फाइनल वेलोसिटी है, u क्या, इनिशियल वेलोसिटी। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, जो भी है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं कि u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम यहाँ पे क्या है, तो टाइम हमारा मान लेते हैं 2 सेकेंड है। यानी एक इंस्टेंट टाइम में जब हमारा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड था, और तो आफ्टर 2 सेकेंड के बाद जब मेरा वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी में हमने क्या किया, इंक्रीमेंट किया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा वेलोसिटी चेंजेज हुआ। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। ठीक है, और अब अगर मान लीजिए ऐसा भी कंडीशन होगा कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड है, और ये दो सेकेंड के बाद, आफ्टर 2 सेकेंड के बाद अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा दोनों क्या हो जाएगा, v माइनस यू, यानी ये हमारा t, यानी जो v है वो भी 2 है, तो 2 माइनस 2 बाय टाइम हमारा क्या है, 2 सेकेंड, यानी यहाँ पे 0 एक्सेलरेशन होगा। तो वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंजेस नहीं हो रहा है तो उस समय हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और अगर दी वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर है और कुछ सेकेंड के बाद वेलोसिटी में चेंजेस हुआ, ठीक है, या तो इससे कम होगा तो भी हमारा एक्सेलरेशन माना जाएगा, उस समय एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव माना जाएगा, रिटार्डेशन माना जाएगा। और वेलोसिटी अगर दी इंक्रीमेंट होता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन माना जाएगा। तो इस तरह से एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो 3 टाइप का होता है। जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, और एक जीरो एक्सेलरेशन होता है। तो ये वाला डिस्कस हम लोग भी कर लेते हैं। जैसे देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब हम लोग बोलते हैं ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये टाइप है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये भी एक टाइप है, जो एक्सेलरेशन का ही एक टाइप है। और एक होता है जीरो एक्सेलरेशन, तो ये भी एक टाइप है जीरो एक्सेलरेशन। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, यानी एक्सेलरेशन जो हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर अभी इंस्टेंट टाइम में 2 मीटर पर सेकेंड है, तो आफ्टर 1 सेकेंड के बाद मेरा 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 1 सेकेंड के बाद हमारा वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कि यूनिफॉर्मली चेंजेज हो रहा है। 1 सेकेंड में हम 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से हमारा जो एक्सेलरेशन है वो चेंज हो रहा है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी एक्सेलरेशन हो सकता है। सपोज कीजिए इसको रिवर्स कर देते हैं। मान लीजिए अभी 6 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, और 1 सेकेंड के बाद हम 4 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं, फिर 1 सेकेंड के बाद हम लोग 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कर देते हैं। तो यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है, यूनिफॉर्मली नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है, नॉन यूनिफॉर्म भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है।
ये हमारा जो है सो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव और हमारा नेगेटिव ये दोनों हुआ। और उसी तरह नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि अभी जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड हमारा वेलोसिटी है और 1 सेकेंड के बाद हम यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं, ठीक है। फिर 1 सेकेंड के बाद हम 10 मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं। तो देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लेकिन पॉजिटिव है, क्योंकि अभी हमारा 1 सेकेंड में हम बहुत ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन बट नॉन यूनिफॉर्म। इसमें नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड है, फिर हम 6 मीटर पर सेकेंड कर दिए और फिर 2 मीटर पर सेकेंड कर दिए 1 सेकेंड में, तो रिटार्डेशन हो रहा है, यानी ये नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है। जीरो एक्सीलरेशन क्या है, तो जीरो एक्सीलरेशन ये आपको एग्जांपल दिए हैं जीरो एक्सीलरेशन का। ये जीरो एक्सीलरेशन है कि u और v का t समय के बाद जो है जो हमारा वेलोसिटी वही है, उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं हुआ है, तो ये हमारा एक्सीलरेशन जीरो एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो इस तरह से एक्सीलरेशन सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी में जब चेंजेस होगा, वेलोसिटी हमारा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा तो एक्सेलरेशन होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा बट जीरो एक्सेलरेशन होगा। तो ये एक्सेलरेशन का एक छोटा सा हम वीडियो आप लोग के सामने रखें। आई होप कि डियर स्टूडेंट आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।